चलिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हुए हैं। 3.2 हम लोग का एंड हो चुका था सर। आज हम लोग 3.3 लेके आए हैं। जिस प्रकार बेसिक कॉन्सेप्ट से वो सब चैप्टर हल किए, पूरा एकदम डिटेल में बता दिए, उसी प्रकार 3.3 अब हम लोग का करना है सर इसमें से। अब 3.3 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और किस प्रकार हल करेंगे सर। चैनल में आप सर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि 8 बजे जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा क्या कर दीजिए सर, शेयर कर दीजिए। चलिए सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बोला है क्या, एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं। निम्न रेखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या बोला सर, एक्सरसाइज 3.3 में क्या बोला है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मेरे जगह दूसरा को बैठा देना, मेरे जगह दूसरा को बैठा देना। क्लियर हो गया? मतलब सर आप बोलिए क्या सर, आपके जगह हम दूसरा को बैठा दे रहे, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को रेखिक समीकरण युग्म को, इक्वेशन को हल करना है। किस प्रकार हल करेंगे देखते जाइएगा, मजा आएगा तो कमेंट में लिखिएगा सर मजा आ गया। एकदम बारीकी से सीखते जाएंगे। पहले छोटा सा पॉइंट सीख लेते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो छोटा सा पॉइंट सीखते हैं। मान लीजिए आप लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं, क्या लेते हैं सर, 3x + 4 ले रहे हैं। ठीक है, 3x + 4 y कर देते हैं बराबर कितना कर देते हैं 4। इतना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एकदम। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि x बराबर लीजिए y - 3। x बराबर क्या लिखिए, y - 3। तो आप बोलिए कि x के जगह क्या लिए, y - 3। और ये चीज भी आपको बता चुके हैं हम, क्या बता चुके हैं कि देखिए 3 और x जो है आपस में क्या है, गुना में है, गुना का संबंध रख रहा है, मल्टीप्लाई का संबंध रख रहा है, यानी आपस में मल्टीप्लाई है सर, गुना है, यानी 3 और x आपस में गुना का संबंध रखा हुआ है। यानी क्या कीजिएगा, x बराबर जब बोल दिया आपको y - 3 बोल दिया या 3 - y बोल देगा, तो आप यहां से देखिए क्या कीजिएगा, ये 3 लिखिएगा और ये x के जगह क्या लिख दीजिएगा, y - 3। क्यों सर, क्योंकि x बराबर आपको कितना लेने के लिए हम बोले, y - 3 ले लीजिए। तो ये x जहां पे था वहां पे y - 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके साथ और एक बार इसके साथ, अलग अलग टाइप का 2 बार करना पड़ता है, यानी 3y हो जाएगा माइनस कितना हो गया, 3 3 9 हो जाएगा। ये चीज आपका आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आप जानते हैं, छोटा सा चीज था, कोई बड़ा चीज नहीं था, आपको ये चीज पता ही होगा। और जिनको नहीं पता था इसलिए सिखा दिए, क्योंकि मेरे संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये सब चीज नहीं पता रहता है, जिसके चलते कितनों आप बताते रहिए वो मुलुर ताकते रहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं। हम उसको कितनों बार समझा के थक गए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ये x था पहले, तो x की जगह ये कैसे आ गया, ये सब चीज नहीं समझ पाता है। और लगभग लड़का लोग ये सब तेज रहता है, ये सब तो देखते ही बता देगा कि कितना आंसर आएगा, कितना नहीं आएगा, किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि वो छोटे से बचपन से ही अच्छा से पढ़ते आ रहा था। बाकी सब जब 10 में पहुंच जाता है और अच्छा से पढ़ना चाहता है, उन लोग का यहीं पे दिक्कत होने लगता है, थोड़ा छोटा पॉइंट पर दिक्कत होने लगता है सर। यदि आपका दिक्कत होता है तो आप देखिएगा, एक मेरा वीडियो होता है और एक अपलोड होता है विद्यासागर अंक गणित। वो बुक आप यदि बना लेते हो तो आपका मैथ कितना भी कमजोर है, लेकिन आप मैथ अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा। वो विद्यासागर अंक गणित यदि आप बना लेते हैं तो हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मिलाया गया है, जितना आपको 10 तक में पढ़ना है सो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है वो बुक में। और उसका भी वीडियो बनाते हैं, उसका भी वीडियो डेली डालते हैं, वो भी देख लीजिएगा, आपका पूरा मैथ अपने आप में स्ट्रांग होने लगेगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं सर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले सर फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिया हुआ है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर। x, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, सो x + y बराबर कितना है 14 और x - y बराबर कितना है 4। एकदम आराम से सीखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम आराम से देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरा आके बैठ जाना। अब यहां से देखिए, इसको यदि हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन से पहले x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा क्या सर x का मान निकालिए, चलिए कहां से निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं। तो x + y बराबर कितना दिया, मेरा 14 दे दिया है। तो x = आप निकालिएगा तो क्या दे देगा सर, 14 माइनस क्या दे देगा, y। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ये आपका कितना हो गया सर, इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप माइंड पे रखिएगा कि किस प्रकार हम क्या चीज बोल रहे हैं। आपको हम बोल रहे हैं क्या कि इक्वेशन 3 मेरा कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया सर। आप बोलिएगा इक्वेशन 3 कहां से आया, तो आप बोलिएगा सर इक्वेशन 1 से आया। कि आप इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था आपका, x + y = 14 दिया हुआ था, तो x = 14 माइनस क्या कर दिए, y कर दिए, यानी x बराबर 14 माइनस y कर दिए, 14 घटा y कर दिए। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 3 आ गया, x का मान आप निकाल लिए, कितना 14 माइनस y। अब क्या कीजिए, x का जो मान निकाले वो समीकरण 2 में बैठा दीजिए, समीकरण 2 में बैठा दीजिए, ना कि 1
में बैठाइएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 से ही ना तैयार किए थे। आपको इक्वेशन 2 में बैठाना है। आपको हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, कि सर आप इक्वेशन x का जो मान निकालें वो इक्वेशन 1 से निकालें, इसलिए x का मान आप किस में बैठा दीजिएगा, इक्वेशन 2 में बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरा ये था x माइनस वाई इक्वल टू 14, तो x का मान आप निकाल चुके हो 14 माइनस वाई, यानी देखिए x के जगह प्रतिस्थापन किसका हो जा रहा है, 14 माइनस वाई का हो जा रहा है। माइनस हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया सर, 4 हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो 14, ये 2 माइनस में सर, तो माइनस का साइन देगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, माइनस 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस 2y हो जाएगा। क्लियर हो गया। 14 माइनस 2y बराबर इतना हो गया, बराबर कितना था सर, 4 था मेरा। अब यहां से देखिए आगे यदि इसका हम लोग बढ़ जाएंगे तो यहां से माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4, और ये 14 मेरा किस में है सर, प्लस में है, तो ये वो इक्वल टू उधर चल जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप बोलिएगा सर मजा आ रहा है, क्या बोलिएगा सर, कि मजा आ रहा है। अब माइनस 2y इक्वल टू निकालिएगा तो यहाँ कितना दे देगा, माइनस 10 दे देगा। माइनस कैसे आया सर, माइनस का संख्या मेरा ज्यादा है, माइनस का संख्या ज्यादा है। देखिए 14 बढ़ाए कि 4, तो आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस 10 आ गया। यानी क्या आप यहां से देख रहे होंगे कि क्या किए, आप कुछ नहीं किए। आप यहां से देखिए 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया था। अब यहां से देखिए माइनस 2y इक्वल टू क्या किए, 4 था, इधर प्लस में था, इधर ले गए किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। अब बोलिएगा सर अगला स्टेप पर बढ़िए, मजा आ रहा है। आप बोलिएगा अगला स्टेप पर बढ़िए सर, मजा आ रहा है। अब y बराबर जब निकालिएगा तो माइनस 10 बटे कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। माइनस 10 बटे कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, क्योंकि ये 2 के साथ y के साथ माइनस 2 क्या था, मल्टीप्लाई था, इक्वल टू उधर ले गए किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। अब यहां से देखिए काटिएगा तो माइनस माइनस मेरा पहले कैंसिल हो गया, और इतना कितना हो गया सर, 5 बार में चल जाएगा। यानी आप यहां से बोलिएगा क्या, कि सर y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब y का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में बैठा देते हैं। y का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में बैठा देंगे। अब यहां से लिखते हैं क्या, y का, हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या था सर, इधर देखिएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई था। x बराबर क्या हो गया सर, 14 माइनस वाई की जगह कितना बैठा देंगे, 5, तो x बराबर आप बताइए कितना प्राप्त हो गया, 9। क्या आंसर मेरा आ चुका है, आप बोलिएगा यस सर मेरा आंसर आ चुका है। और मजा भी लग गया, आपको पूरा एकदम इजी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए। ठीक है, आप मैथ में, आपको हम बोले पहले भी अभी भी बोल रहे हैं, आपका फुल में फुल मार्क्स आने वाला है, आपका फुल में फुल मार्क्स आने वाला है सर मैथ में। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए, 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आ गए। 2 नंबर वाला भी देखिए, प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। आप बोलिएगा सर यहां तक तो ठीक है, ये तो बट्टा में दे दिया है, तो इसको हम लोग सीधा कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेरा वर्क क्या, सीधा करके लिखो, देखना आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां से s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि ये सीधा सीधी है। अब यहां से देखिए s बाय कितना दे दिया, 3 दे दिया, प्लस क्या दे दिया, t बटे कितना दे दिया, 2, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहां से एलसीएम आप ले लोगे तो कितना दे दिया सर, 6 दे दिया। कितना दे दिया सर, 6 दे दिया। अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, 2s प्लस कितना हो गया, 3t बराबर कितना हो गया सर, 6 हो गया। अब यहाँ 2 और 3 कितना हो गया सर, ये t पर था मेरा सर। अब यहां से देख लीजिएगा, अब यहां से देखिए, यहां से देख लीजिएगा सर कि क्या किए हम लोग। यहां पे थोड़ा सा एक बार एक नजर देख लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लिए, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लिए, तो कितना मेरा दे दिया है सर, 6 दे दिया है। अब 3 से एलसीएम ले रहे हैं तो 2 बार में जाएगा तो 2s हो जाएगा, और 2 से एलसीएम ले रहे हैं यानी भागाल दे रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, और 3 से यहाँ 3t दे दे रहे हैं यानी 3t दे दे रहा है, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 हो गया। अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या हो जाएगा, 2s प्लस कितना हो गया, 3t इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 36 दे दिया। ये इक्वेशन आपका 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन आप क्या मान लीजिएगा, 2 इक्वेशन मान लीजिए। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 और 2 अभी हम लोग को फिलहाल पता चल गया है। अब फिलहाल पता चल गया सर, तो आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करते थे, समीकरण 3 निकालते थे, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 हो गया। तो s बराबर निकालेगा तो 3 प्लस क्या दे दिया, t दे दिया। ये आपका समीकरण हो गया 3, यानी समीकरण 3 हम लोग कहां से प्राप्त कर रहे हैं, समीकरण 1 से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सर समीकरण 3 का जो मान s का मान आया, समीकरण 2 में बैठा देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण किस में रख देंगे सर, 2 में रखने पर।
समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है सर, समीकरण किस में रख दे रहे हैं? 2 में रख दे रहे हैं हम। s का मान हम लोग समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। अब यहां से देखिए s का मान था 2 इंटू s का मान आप कितना निकाल चुके हैं? 3 प्लस t निकाल चुके हैं, और प्लस कितना हो गया सर? 3t हो गया, इक्वल टू 36 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां से देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2t हो जाएगा, प्लस यहां पे हो गया 3t बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। अब देखिए 2t और 3t कितना दे दिया? 5t दे दिया, 5t दे दिया, और 36 और इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? माइनस में हो जाएगा। अब यहां से देखिए 5t इक्वल टू मेरा कितना प्राप्त हो गया सर? 30 प्राप्त हो जाएगा, यानी 36 में 6 माइनस हो गया तो 30 प्राप्त हो गया। अब यहां से यदि आप t बराबर फाइंड कीजिएगा तो 30 अपन कितना दे दिया? 5 दे दिया, कितना बार में चल गया सर? 6 बार में। देयरफॉर t इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। अब t का मान हम लोग क्या कर देंगे? t का मान हम लोग क्या कर देंगे सर? समीकरण 3 में रख देंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं सर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर इतना लिख दिया सर, 3 में रखने पर। कोई दिक्कत है? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि t का मान आप 6 निकाल चुके हैं, और समीकरण 3 मेरा क्या था? समीकरण 3 मेरा यहाँ पे था s इक्वल टू क्या था? 3 प्लस t, और t हम लोग निकाल चुके थे 6, इसलिए s बराबर कितना आ गया? 9। अब आप बोलिएगा जरूर सर कि आप हीरो हैं, केवल फिल्म नहीं बनाते हैं, है कि नहीं? इतना मजा से आपको बता दिए, इतना मजा से बता दिए कि पूछिए ही मत, आराम से निकालिए। आपको पूरा हम चीज सिखा दे रहे हैं, मुंह से ही बन जाएगा। 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक पहला नंबर का इक्वेशन से हम लोग तैयार करेंगे किसको? समीकरण 3 को। समीकरण 3 में 1 का वैल्यू देगा, एक वैल्यू जो आ रहा था उसको समीकरण 2 में पुट कर दे रहे थे, 1 का आंसर प्राप्त हो जा रहा था, और जो वो 1 का आंसर प्राप्त हो रहा था उसको समीकरण 3 में बैठा देते थे, तो दोनों का मान हमको पता चल जा रहा था। चलिए यहां तक मजा लग गया सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का रख दिया है आपका, थोड़ा सा अलग टाइप का रख दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए कितना मजा लगेगा। सो इसको उतना हल करने की जरूरत है ही नहीं। आप यहां से देखिएगा तो 3x माइनस वाई, ये जो मेरा था सर, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहां से देखिएगा आप 3 यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो 3x माइनस क्या बच गया? y बराबर कितना हो गया? 9। 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 3 9 हो गया, यानी क्या हो गया? 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया सर? 2 हो गया। अब देखिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल आ जा रहा है, दोनों सेम टू सेम, 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है सेम टू सेम दिख रहा है, यानी ये एक ही जैसा दिख रहा है। यानी कौन सा क्या हो जाएगा सर? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, क्योंकि यह सर जो हो जा रहा है संपाती हो जा रहा है, संपाती हो जा रहा है, एक ही लाइन पर गुजर जा रहा है, जिसके चलते इसका x का वैल्यू आप निकालने जाओ तो 0 दे देगा या एक ही चीज देगा, और y का भी दे देगा वही चीज देगा। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं और आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना निकाल दीजिएगा? 3, और यहाँ माइनस 3x दे दिया कि नहीं? अब इसमें से ये इक्वेशन आपका 3 प्राप्त हो जा रहा है। अब माइनस वाई का वैल्यू यदि यहाँ भी बैठाते तो वही चीज देगा, और यहाँ भी बैठाते तो वही चीज दे देगा। क्यों दे देगा? आपको हम बताए थे कि इक्वेशन 1 से यदि आप इक्वेशन 3 प्राप्त करते हो तो 3 का जो मान आएगा वो इक्वेशन 2 में बैठाना है। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन 2 में बैठाने जाएंगे तो आपको 0 ना दे देगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम टू सेम दे दिया ना, इसलिए अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं तक बनेगा, इसके आगे ये नहीं बनेगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये दशमलव यानी पॉइंट पर दिया हुआ है। सबसे पहला वर्क क्या करते हैं हम लोग? आसानी से बनाने के लिए पॉइंट आप हटा दीजिए, देखिएगा मजा से बन जाएगा। कैसे मजा से बन जाएगा? आप यहां से देखिए, पहले एक चीज सिखा रहे हैं आपको, 0.2x है, ठीक है, इसका आप पॉइंट हटा दीजिएगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 बैठा दिए, प्लस 0.3y है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 बैठा दिए, इक्वल टू यहाँ पे 1.3 है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 बैठा दिए। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, 1/10 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए हम लोग, तो क्या दे दिया? 2x प्लस क्या दे दिया? 3y इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा तो
यहाँ कितना हो गया 13 बाई कितना हो गया 10 हो गया। ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई पर था, इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। यानी आप ये क्वेश्चन में देखने जाइएगा तो आपको कितना प्राप्त हो गया 2x प्लस क्या प्राप्त हो गया 3y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 13। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम टू सेम इसमें भी वही काम कर देंगे, सेम टू सेम इसमें भी वही काम कर देंगे सर हम। जैसे देखिए 0.4x दिया हुआ है प्लस 0.5y दिया हुआ है इक्वल टू 2 कितना दिया हुआ है सर 3 दे दिया है। अब यहां से देखिएगा यदि हम लोग यहां से इसका पॉइंट हटा देते हैं तो क्या दे देगा सर, यहां पे 10 दे दिया, फिर यहां से पॉइंट हटा देते हैं यहां 10 दे दिया, फिर यहां से पॉइंट हटा दे रहे हैं नीचे 10 दे रहा है। अब यहां से आप बोलिएगा सर 1/10 आप क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बच जाएगा 4x प्लस क्या बच गया 5y बच गया, और यहां पे क्या बच गया सर 23 बाई कितना बच गया 10 बच गया। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं 10 को हम कैंसिल कर दिए तो आपको क्या प्राप्त हो गया 4x प्लस क्या प्राप्त हो गया 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते थे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 प्राप्त करते थे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 प्राप्त करते थे सर। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था 2x प्लस क्या था 3y बराबर कितना हो गया 13। अब यहां से देखिएगा 2x बराबर निकालिएगा तो 13 माइनस क्या हो गया 3y, और x बराबर निकालिएगा तो 13 माइनस 3y 13 माइनस क्या हो गया 3y बट्टे में क्या आ जाएगा 2। ये इक्वेशन आपका हो गया 3। अब बोलिएगा ना कि सर हाँ सर मजा आ रहा है, क्वेश्चन में मजा आ रहा है, आप सीधा पहले कर लिए और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को प्राप्त कर लिए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 4 हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए 2 4 हो गया। x का मान आप कितना निकाले थे 13 निकाले थे, माइनस क्या निकाले थे 3y निकाले थे, बट्टे में 2 था। कोई दिक्कत सर, प्लस यहाँ पे क्या था मेरा 5y इक्वल टू कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया सर 23 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि 4 यहां यदि काटिएगा तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 2 बचा, 2 को अंदर कर दीजिए, 13 दूना 26 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, y हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो गया 5y हो गया बराबर 23 यानी 23 हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 26, यहां से देखिएगा 6x में 5x चल गया तो सिर्फ माइनस y बचेगा, सिर्फ माइनस y बचेगा। और यहां से देखिएगा 23 माइनस में, ये प्लस में था तो उधर चल जा रहा है तो 26 माइनस में हो जाएगा। अब यहां से आगे इसका बढ़ेंगे तो यहां से देखिए माइनस y बराबर यहां से -3 प्राप्त हो गया आपका, क्योंकि 23 में 26 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का संख्या था इसलिए माइनस दे दिए, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। आप बोलिए कि y का मान आप कितना प्राप्त कर लिए, आप बोलिएगा y का मान हम लोग कितना प्राप्त कर लिए सर 3, और एक मेरा आंसर आ चुका है। अब अगला स्टेप में आपका कार्य क्या था, आपका काम क्या था कि y का मान समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे। तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, आराम से बना रहे हैं कि नहीं सो बताइए, रखने पर आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मजा नहीं लगेगा, क्योंकि समझने का हर एक चीज कोशिश कीजिए, समझिएगा तभी आप मैथ में अच्छा कहलाइएगा, नहीं तो रट के मत पढ़िए, कोई चीज काम करने वाला है नहीं। अब यहाँ देखिए x का मान आप 3 निकाल चुके थे, समीकरण 3 ये मेरा है, सॉरी y का मान 3 निकाल चुके थे, समीकरण 3 मेरा x बराबर कितना निकाले थे 13 माइनस 3 गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बट्टे में आ जाएगा आपका 2। अब x बराबर निकालिएगा तो 13 माइनस 3 3 9 बट्टे में आ गया 2, x बराबर 13 में 9 गया कितना हो गया 4 बट्टे में आ गया 2, यानी कितना बचा 2। देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया सर 2 हो गया, यानी x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए, वो भी आराम से बना लिए। किस प्रकार बनाए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते गए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट्स तैयार। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा, फिर से वही काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां से बताइए समीकरण 1 से हम लोग जब √2x बराबर यहां से निकालेंगे तो ये प्लस में था तो उधर चल जाएगा तो माइनस में √3 बटे कितना हो गया y हो गया। और यहां से देखिएगा x बराबर निकालिएगा तो माइनस √3y बटे में कितना आ जाएगा सर √2 आ जाएगा। ये आपका x का मान यहीं से पता चल गया कि x का मान इतना भी मेरा दे रहा है, x का मान इतना दे रहा है। क्लियर हो गया ना। अब यहां से देखिएगा √3
√3x बराबर कितना दे दिया सर, माइनस में चल गया, क्योंकि इधर प्लस में था तो वो सर चल गया माइनस में चल गया। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए, 3 मान लिए। इसको इक्वेशन क्या मान लिए सर, 3 मान लिए, क्योंकि x का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं √3y बटे √2। कैसे निकाले ये भी चीज बता दिए। √2x + 3y = 0 था, तो इधर में प्लस में था तो उधर चल गया तो माइनस में हो गया। आराम से यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग लिखते थे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर सर, समीकरण 2 में हम लोग रख रहे हैं x का मान। तो अब यहां से देखिएगा कि समीकरण 2 मेरा क्या था, ये था, तो यहां से देखिए √3 हो गया और ये मल्टीप्लाई यानी गुना दे देगा, ये माइनस √3y और बटे में आपका कितना है, √2 है। ठीक है, यही ना है मेरा, यही ना मेरा सर। x का मान समीकरण 2 में बैठा रहे हैं, तो ये √3 तो बाहर में रख गया, x के जगह ये पूरा पोर्शन को बैठाना पड़ा। माइनस कितना हो गया, √8y = क्या हो गया सर, आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √3 गुना √3 चलिए सर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए √3 को अंदर कीजिएगा तो √3 × √3 यानी -3 दे देगा, और ये y दे दिया, बटे में कितना आ गया, √2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, -√8 y हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 लेट कर लिए और ये 0 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा यानी एलसीएम लीजिएगा तो √2 ही दे देगा, √2 दे दिया तो √2 को √2 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3y दे देगा। माइनस यहाँ पे देखिएगा, मजा आएगा सर क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए 1 से √2 को भागा दीजिए तो √2 दे देगा, और √2 को √8 से गुना कीजिएगा तो √16 दे देगा। रूट कितना दे रहा है, 16 दे दे रहा है, और 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। देख लीजिए यहाँ पे √2 × √8 यानी रूट रह गया तो रूट गुना हो गया। अब यहाँ से रूट कितना दे दिया, 16, 16 का रूट कितना आता है, 4, यानी 4y हो गया सर। ठीक है, कितना हो गया सर, 4y हो गया बराबर 0। अब ये √2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 नहीं दे देगा, तो यहाँ से -3y और -4y, माइनस कितना दे दिया, 7y = 0। तो y बराबर आप फाइनली निकालिएगा तो 0 बटे -7 यानी y बराबर आपका फाइनली कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, यानी y का मान मेरा कितना आ गया, 0। अब y का मान जो लाए सर वो हम लोग समीकरण 3 में बैठा देते थे। y का मान हम लोग कहाँ बैठा देते थे, समीकरण 3 में। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 मेरा ये था, x बराबर √3 -√3 इंटू वाई के जगह तो 0 बैठाना पड़ेगा, और बटे कितना हो गया, √2, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये फाइनली मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी x का मान आ गया 0 और y का मान आ गया 0। ये क्वेश्चन तो आप लोग को टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ था नहीं, स्टेप बाय स्टेप बता दिया। सर एक वीडियो में डालने वाले कि रूट के संख्या को रूट के संख्या से कैसे जोड़ेंगे, रूट के संख्या को रूट के संख्या से कैसे घटाएंगे, रूट के संख्या को रूट के संख्या से कैसे गुना करेंगे, और रूट के संख्या को रूट के संख्या से कैसे भागा देंगे। इसका बहुत जल्द एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो डालने वाले, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका मैथ बनाने में दिक्कत नहीं हो, हर एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। वैसे तो हर क्वेश्चन में हम छोटा छोटा पॉइंट बताते चलते हैं, यही मेरा खासियत है सर, कि छोटा छोटा पॉइंट बता देंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देते हैं आपका, तो समझ में नहीं आता। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल इसके बाद बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताएंगे, इसके बाद आज का वीडियो में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा सर। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप ही लोग नहीं देखेगा रे इतना बड़ा है, ठीक है। इसलिए हर यूट्यूबर जितना लोग बताते हैं लगभग सब छोटा छोटा वीडियो ही बनाते हैं, ताकि ज्यादा जन देखे। लेकिन हम तो यहाँ तक नजर आता है सर, आपका फायदा होता है कि जब आप 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा वाला वीडियो देखो, और 1 घंटा में लगभग पढ़ के उठो। आप 20 मिनट का वीडियो देखोगे तो आप 20 मिनट ही पढ़ोगे, आप 30 मिनट का वीडियो देखोगे तो आप 30 मिनट ही पढ़ोगे, ठीक है। तो आते हैं लास्ट का क्वेश्चन पे, आपका मर्जी से जिस प्रकार आपको स्टडी करना है, इसे छोटा छोटा करके वीडियो बनाते, पार्ट बाय पार्ट बनाते चल रहे हैं। अब यहां से हम लोग आते हैं, वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट पर हर वीडियो का लिंक मिल जाता है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप 3.3 चैप्टर का 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का आप देखिएगा, एक बनाया गया प्ले लिस्ट में, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा वीडियो वहीं से मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपना नोट्स बनाइए, पढ़िए, स्टडी कीजिए और बढ़िया से रिजल्ट दीजिए। बस यही चीज मेरा मतलब मनोकामना है सर। क्या बोलेंगे और कि आप क्या चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट देना, अपना भविष्य को सही
लाइन पर ले जाना, ना कि आप देखिए बोल रहे ना कि पढ़ना और एक पढ़ाना अलग चीज रहता है। आपको हम हर बार बोलते हैं कि इस प्रकार आप पढ़िए कि किसी को पढ़ा पाइएगा, यानी इस प्रकार हर एक क्वेश्चन को आप समझ जाइए कि किसी को समझा सकिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, केवल हमको सीधा करना है और बनाना है। अब यहां से देखिएगा कि फर्स्ट वाला इक्वेशन से यदि लेते हैं तो एलसीएम इसका कितना दे देगा, 6 दे देगा, तो यहां से 3 तिया कितना 9 दे दिया, 9x दे दिया। ये चीज भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो सीखिएगा कि 2 और 3 का लघुत्तम कितना दे दिया, 6 दे दिया। पहले 2 से 3 को क्या किया जाता है, भागा दिया जाता है, भागा देंगे तो 2 तिया 3 आ गया, 3 से ऊपर वाला को गुना कर देते हैं, यानी 3 तिया 9x हो गया, माइनस हो गया 3 का पढ़ा पढ़ो कितना बना 6 आएगा 2 बार में, 2 से 5 को गुना कर दो 10 दे देगा y, बराबर कितना हो गया -2। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिए आगे बताते हैं, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना कितना हो गया -12 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम काम यहां पर करेंगे। यहां पे हम लोग का क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां से देखिए ये दोनों का लघुत्तम ले रहे हैं, कितना दे रहा है 6 दे रहा है। 3 का पढ़ा पढ़ो कितना बार में 6 आएगा, तो आप बोलिएगा सर कितना बार में आएगा, सर 2 बार में आ जाएगा। कितना बार में आ जाएगा सर, 2 बार में आ जाएगा। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा 2x दे देगा, प्लस अब 2 को भागा दीजिए 6 से, कितना बार में जाएगा सर आपका 3 बार में जाएगा। 3 को y से गुना कीजिएगा तो 3y दे देगा, बराबर 13 बटे कितना हो गया 6। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, देखो इधर भागा में है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना होकर इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये 6 इस यहाँ पे काट सकते हैं कि नहीं, तो यहीं पर हम लोग काट दिए। अब अगला स्टेप यदि इसमें देखते हैं सर, तो आप बताइए 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13, कितना हो गया सर 13, ये इक्वेशन 2 हो गया। मजा आएगा सर, मजा आएगा ना। आप अपने आप बोलिएगा कि सर आप हीरो हैं, खाली फिल्म नहीं बनाते, केवल फिल्म नहीं बनाते, मजा आ जाता है क्वेश्चन सब बनाने में सर। अब यहाँ से देखिए कि अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 3 को प्राप्त करते थे, समीकरण 1 से समीकरण 3 को प्राप्त करते थे। तो यहाँ से देखिएगा 9x माइनस 10y बराबर कितना है -12 है, इतने है ना। अब यहां से देखिएगा माइनस, अब यहां से हम लोग को x बराबर प्राप्त करना है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस कितना हो गया सर आपका 10y। कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस में था तो उधर चल गया, किस में हो गया सर मेरा प्लस में हो गया। अब x बराबर आप निकालोगे तो -12 प्लस कितना हो गया 10y बटे कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया सर 9 हो गया। ये आपका इक्वेशन 3 प्राप्त हो गया, ये आपका इक्वेशन 3 प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए यहीं पे, जो सर हमको दिक्कत हो रहा है बनाने में, हमको दिक्कत हो रहा है सर बनाने में कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है, मेरा इक्वेशन 3 मेरा प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, x का मान किस में रख देते थे, x का मान समीकरण 2 में रख देते थे, क्योंकि समीकरण 3 जो प्राप्त हुआ वो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, जिसके चलते हम समीकरण 2 में रख देते थे। तो यहां पे लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आराम से बन रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए x का मान जो था समीकरण 2 में रख रहे थे, और समीकरण 2 मेरा कौन वाला था सर, समीकरण 2 मेरा ये वाला था। ठीक है, समीकरण 2 मेरा ये वाला, सॉरी सर समीकरण 2 तो मेरा यहाँ पे है ना, समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, यानी समीकरण 2 मेरा ये है। अब x का मान आप कितना निकाल चुके थे, तो 2 गुना -12 लिखना पड़ेगा, प्लस क्या लिखेगा 10y। ठीक है, बटे में कितना आ गया सर 9 आ गया। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत यहाँ से, आप बोलिएगा नहीं सर, प्लस कितना हो गया आपका 3y बराबर कितना हो गया सर आपका 13 हो गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप, ये 2 को अंदर करना पड़ेगा, तो आप कितना लिख दीजिएगा 24 यानी 24, प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, 10 दूनी कितना हो गया 20, y हो गया, बटे में क्या आ गया 9, यहाँ प्लस में आ गया 3y, और नीचे कुछ नहीं था आप मान लीजिए 1, ये हो गया बराबर में 13 हो गया। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा, तो आप बताइए लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आपको दे देगा, आप बोलिएगा कि सर 9 दे देगा लघुत्तम, कितना दे देगा 9 दे देगा। ठीक है, कितना दे देगा सर 9 दे देगा। अब यहाँ से ये जो था वही चीज़ लिखा जाएगा, 24 प्लस कितना लिखा गया 20y, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिएगा इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 9 दे देगा, सॉरी 1 से 9 को भागा दीजिएगा तो 9 आ गया, 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना दे देगा सर 27 दे देगा। ये हो गया 27y हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर 27y बराबर कितना था सर आपका 13 था। ठीक है, यहां तक। अब यहां से देखिए इसको -24 प्लस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो
वाई हो गया। कितना हो गया सर? 47 वाई हो गया। ठीक है, और आगे इसका करते नीचे में कितना था सर? 9 था, बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, और -24 प्लस कितना हो गया? 47 वाई बराबर 9 से गुना कर देंगे तो 9 13 कितना हो जाएगा सर आपका? 117 हो गया। कितना हो गया सर? 117। अब 47 वाई बराबर यदि निकालिएगा तो 117, और इधर माइनस में था तो इधर चल गया, किस में हो गया? प्लस में हो गया। अब यहाँ से देखिए 47 वाई बराबर निकालिएगा तो इसको जोड़ देना पड़ेगा। 7 4 11 का 1 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया सर? 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया सर आपका 141। अब y बराबर निकालिएगा तो 141 बटे कितना आ गया आपका? 47। काट दीजिए, कितना बार में चल जाएगा? 3 बार में। कितना बार में सर? 3 बार में। देयरफॉर y इक्वल टू आपका कितना प्राप्त हो गया? 3। अब y का मान हम लोग क्या करते थे? y का मान हम लोग क्या करेंगे सर? एक आंसर मेरा प्राप्त हो गया, और y का मान हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण 3 में बैठा देंगे। y का मान किस में बैठा देंगे सर? समीकरण 3 में बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद आगे हम बनाने वाले हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समीकरण 3 में बैठाएंगे, जगह नहीं बच रहा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर, यहां तक ले लिए। अब यहां वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से आप देखिएगा क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग रख रहे हैं, रखने पर लिख दे रहे हैं। अब यहां से देखिए समीकरण 3 मेरा क्या था सर? आप बोलिएगा सर x बराबर था -12 प्लस 10 गुना 3 भागा में आ जाएगा 9। मजा आ गया सर क्वेश्चन बनाने में। -12 प्लस कितना हो गया? 30 भागा में कितना आ गया? 9 हो गया। कितना हो गया सर? 9 हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए, आपका बच जाएगा 18 भागा कितना हो गया? 9। तो 9 दूना कितना हो गया? 18। देयरफॉर x बराबर आ गया मेरा 2 आ गया। अब बोलिएगा ना कि सर मजा आ गया क्वेश्चन पर। अब बोलिएगा सर मजा आ गया, x बराबर भी निकाल लिए और y बराबर भी निकाल लिए। x का मान मेरा 2 आ गया और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। देख लिए सर कितना अच्छा से इजी तरीका से बनाए। सर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो हर रोज आपका रात को 8 बजे वीडियो अपलोड होता है। आप हर रोज 8 बजे यदि आधो घंटा स्टडी कर देते हैं तो आपका मुश्किल से, हम बोल रहे हैं ना कि ये आपका सितंबर जाते जाते सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे, उसके बाद फिर सब चैप्टर का VVI क्वेश्चन सब बताएंगे। अभी हम लोग का काम क्या है कि NCERT बुक को पूरा पढ़ना। ठीक है, उसके बाद सरकार जाने सर किस प्रकार से सिलेबस देगा, आधा डिस्काउंट करेगा कि किस प्रकार का। ये तो कपड़ा का रेट कर दिया पढ़ाई का कि इतना % छोड़ दो, इतना % से आप पढ़ाई करो। ठीक है, कपड़ा का इतना % बट्टा पर मिल रहा है, कपड़ा इतना % छूट पर मिल रहा है, उस तरह हम लोग का एग्जाम कर दिया है। आप सोचिए कि 9th का जो एग्जाम हो रहा है और 8 का जो एग्जाम हो रहा है सर, अभी फर्स्ट टर्म का लिया, सेकंड टर्म का जून का सुन रहे कि 16 जून से लेने वाला है। जून में एग्जाम लेगा, कब तक रिजल्ट देगा, कब तक बच्चा लोग स्टडी करके तैयारी करेगा और कब तक प्रिपरेशन अपना मतलब 10th का करेगा, मैट्रिक बोर्ड का तैयारी करेगा। पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। किस प्रकार से सिलेबस सेट कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है, ये चीज किसी को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोलेगा क्या कि बच्चा पढ़ा ही नहीं। आप बच्चा को पढ़ने दोगे तब ना पढ़ेगा। आप उसका सही टाइम पर एग्जाम लो, सही टाइम पर आप सिलेबस स्टार्ट करवा दो, तब ना वो पढ़ेगा। आप सोचिए कि फरवरी में पहले मेरा हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम होता था फरवरी से, 21 फरवरी से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाता था मैट्रिक का। अब 21 फरवरी तो दूर जाए, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता है, ये कोरोना वगैरह वगैरह सब कुछ कर दिया जाता है। आप थोड़ा सा सोचिए कि जिस टाइम इन साल का बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिसंबर में लेने वाला था और जो डेट घोषित किया गया था उस टाइम बोल दिया गया, जैक बोर्ड वाला क्या बोल दिया कि अध्यक्ष नहीं है, फलना नहीं है, तुस्का नहीं है। ठीक है, यदि दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाता, उसी के आधार पर यदि रिजल्ट घोषित कर दिया जाता तो आज लड़का लोग क्या करता, अपना मैट्रिक का प्रिपरेशन चालू कर देता। करता कि नहीं, सो बताइए। लेकिन उस तरह का सिस्टम कुछ नहीं चल रहा है। आपका बता देते हैं, यदि ले देके यदि सबसे ज़्यादा यदि गंदा किया हुआ है तभी झारखंड का जो है सबसे बड़ा इफेक्ट किया है तो वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा को एकदम चौपट करके रख दिया है, ना स्टूडेंट का मनोबल बढ़ने दे रहा है, ना सही से स्टडी करने दे रहा है। 16 जून को फिर से सेकेंड टर्म का एग्जाम बोल दिया है, सेकेंड टर्म का एग्जाम देगा, रिजल्ट का वेट करेगा। जून में ले रहा है, जुलाई अगस्त तक रिजल्ट जा सकता है, अगस्त तक तैयारी करेगा। बताइए मैट्रिक का वो तैयारी कब करेगा और कब एग्जाम लिखेगा। डायरेक्ट आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा क्या कि दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अब लड़का पढ़ा क्या और लिखेगा क्या, ये चीज कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है सर, खैर ये सब अलग बात है। हम लोग अपना तैयारी पर लगे रहेंगे, हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे कि किस प्रकार तैयारी करना है। सर यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि 8 बजे सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप लगातार तैयारी करते रहिए। आपके साथ हर कदम पर पंकज सर साथ हैं। चलिए सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।